हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए तो आज पढ़ते हैं राजस्थान खेल मूमल ऑब्जेक्टिव वार्षिकांक 2025-26 से। आइए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में जयपुर की किस पहलवान ने 65 के गिरा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? याद रखिएगा, अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान की पहलवान थी जिन्होंने 65 के गिरा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वे थी अश्विनी बिश्नोई। किन्होंने? अश्विनी बिश्नोई ने 65 के गिरा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में। निम्न में से कौन से कथन अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के बारे में सही है? तो देखिए, भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई 65 के ग्राम में स्वर्ण पदक जीता। ये बात बिल्कुल सही है, ये भीलवाड़ा से थी क्योंकि ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? उज्बेकिस्तान में हुई थी। याद रखिएगा, तो उज्बेकिस्तान में प्रतियोगिता हुई थी और इसमें अश्विनी बिश्नोई ने 65 के गिरा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। और ये कहाँ की थी? भीलवाड़ा की। यदि ऊपर आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन है कि जयपुर की, तो हाँ बिल्कुल ये राजधानी से ही बजती है क्योंकि जो जिसका नाम आता है तो वो राजधानी से आता है, राजस्थान से थी तो जयपुर ही आएगा। तो भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई 65 के गिरा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। कोमल वर्मा ने 49 के गिरा वर्ग में रजत पदक जीता। तो नहीं, इन्होंने कांस्य पदक जीता। क्या जीता था? कांस्य पदक जीता। तो ये गलत होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में कुल 7 पदक जीते। अंडर 17 प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते? 7 पदक, जिनमें से 3 पदक स्वर्ण थे और 3 रजत पदक थे और एक कांस्य पदक था। ये बात भी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। ये अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 7 पदक जीते, 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। ऑप्शन डी, फ्री स्टाइल 43 की गिरा में रचना ने स्वर्ण पदक जीता। ये भी सही है। किस चीज़ में? फ्री स्टाइल में। फ्री स्टाइल 43 की गिरा में रचना ने स्वर्ण पदक जीता। तो कौन सा गलत था अपना? बी वाला गलत था। बी वाले में क्या गलती थी कि कोमल वर्मा ने कांस्य पदक जीता था। किसमें? अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन सही है? तो देखिए, पुरुष ग्रीको रोमन 110 के गिरा वर्ग में हरदीप ने स्वर्ण पदक जीता। ये बात तो बिल्कुल सही है। भारतीय महिला कुश्ती दल में 142 अंकों के साथ ओवरऑल खिताब जीता। तो ये गलत है। पिछली बार की विजेता अमेरिका दूसरे स्थान पर रही है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि पिछली बार की विजेता अमेरिका दूसरे स्थान पर रही है। आगे आते हैं, अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में कोमल वर्मा ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता था कांस्य पदक। अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में कोमल वर्मा ने कांस्य पदक जीता। निम्न में से कौन से कथन मकाऊ कैडेट एवं जूनियर एशियन ओपन जूडो कप 2025 के बारे में सही है? तो देखिए, कौन कौन से सही है। मकाऊ बोले तो मकाऊ कैडेट एवं जूनियर एशियन ओपन जूडो कप में इस प्रतियोगिता का मकाऊ चीन में आयोजित हुई। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि नाम ही उसका इसी से रिलेटेड है। तो ये कहाँ हुई थी? मकाऊ चीन में आयोजित हुई थी। जयपुर के यश यादव ने 100 के गिरा से अधिक भार वर्ग में रजत पदक जीता। किसने? यश यादव ने 100 किलोग्राम से अधिक भार के वर्ग में रजत पदक जीता। आराध्या चोपड़ा ने 90 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता और आराध्या चोपड़ा ने फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे के वेई सी हसीन को हराया था। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाद में आने वाले हैं तो पहले उनको भी तो देखेंगे। थोड़ा जल्दी चलते हैं। अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो अभी बताया था हमने 7 पदक जीते। ये इंपॉर्टेंट है अंडर 17 क्योंकि हम जानते हैं 3 तो स्वर्ण जीते थे, 3 रजत जीते थे और 1 कांस्य पदक जीता था।
जुलाई 2025 नवंबर 2025 में राजस्थान में आयोजित होने जा रहे 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, नवंबर 2025 में गेम आयोजित होने वाले हैं, जिनमें 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इनके अध्यक्ष है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये राजस्थान में होने वाले हैं इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। इनकी आयोजन समिति का अध्यक्ष है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। नेक्स्ट आते हैं पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पहली बार किस खेल वर्ग को शामिल किया गया है? याद रखिएगा, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को भी शामिल कर लिया गया है। बोले तो रोइंग, कैकिंग और कैनोइंग, इनको भी शामिल कर लिया है। ये वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित है तीनों। बीसीसीआई की मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला कौन बनी? तो ये बनी थी आस्था माथुर। बीसीसीआई की मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला बनी आस्था माथुर। 16 से 19 जुलाई 2025 को थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड स्ट्रैक लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 76 के ग्राभार वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी का नाम? तो ये है पवन कुमावत। याद रखिएगा, थाईलैंड में ये आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता। वर्ल्ड स्ट्रैक लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 76 के भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी पवन कुमावत। पोखरा में आयोजित इंडो नेपाल चैंपियनशिप में शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता था नैतिक सोनी ने। याद रखिएगा, पोखरा कहाँ पे है? नेपाल में है। तो पोखरा में आयोजित इंडो नेपाल चैंपियनशिप में शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक नैतिक सोनी ने जीता। 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में व्हीलचेयर दौड़ में 3 पदक जीतने वाले राजस्थान के पैरा एथलीट कौन है? तो ये है सुंदर गुर्जर। कहाँ से है ये? करौली से है। याद रखिएगा इनको। 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में व्हीलचेयर दौड़ में 3 पदक जीतने वाले राजस्थान के पैरा एथलेटिक्स कौन है? तो ये मेरे पास ही के है, आप अच्छे से जानते हो। सुंदर गुर्जर करौली जिले से है और मैं इनको अच्छे से जानता हूँ। इनका हाथ कटा हुआ है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पैरा एथलेटिक्स। बोले तो विकलांगों की श्रेणी में है, तो इनके हाथ कटा हुआ है। शायद कोई टीन वगैरह उनकी वजह से कट गया। आगे आते हैं। केन्या के नैरोबी में आयोजित इंटरनेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। किन्हें मिला? तो ये मिला था तन्नू गोलाडा को। केन्या के नैरोबी में आयोजित इंटरनेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। तो ये मिला था तन्नू गोलाडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन। 2025 में चाइनीज ताइपे में आयोजित एशियन जूडो कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की खिलाड़ी कौन है? तो ये है तानिया राठौड़। याद रखना, चाइनीज ताइपे में आयोजित एशियन जूडो कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की खिलाड़ी है तानिया राठौड़। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले राजस्थान पुलिस के एसआई कौन है? तो ये है कृष्णा शर्मा। याद रखिएगा, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में जो अमेरिका में हुए थे, बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले राजस्थान के पुलिस के एसआई कौन है? तो ये है कृष्णा शर्मा। इस प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर कचनार चौधरी ने डिस्कस थ्रो में एक गोल्ड मेडल जीता है और एक रजत पदक जीता। ये भी याद रखिएगा, कचनार चौधरी को
इन्होंने डिस्कस थ्रो में एक गोल्ड मेडल और एक रजत पदक जीता वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में कचनार चौधरी ने डिस्कस थ्रो में एक गोल्ड और एक रजत पदक जीता। जबकि इसको याद रखिएगा, बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता था कृष्णा शर्मा ने बॉक्सिंग में जीता था। डिस्कस थ्रो में किसने जीता? कचनार चौधरी ने। बीजिंग में एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत को रजत पदक दिलाने वाली कंपाउंड टीम के राजस्थान के खिलाड़ी कौन है? तो ये है श्याम सुंदर श्यामी। बीजिंग में एशियाई पैरा चैंपियनशिप पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत को रजत पदक दिलाने वाली कंपाउंड टीम राजस्थान के खिलाड़ी है श्याम सुंदर श्यामी। वियतनाम में सब जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में चीन की पहलवान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने वाली राजस्थान की पहलवान कौन है? तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा था, अश्विनी बिश्नोई। ये वियतनाम में सब जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में चीन की पहलवान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला बनी है अश्विनी बिश्नोई। आगे आते हैं नेशनल। उन्होंने देखिए वो क्वेश्चन कौन सा था, वो अलग था। वो कौन था? अंडर 17 था। उसमें भी पहलवान 65 के गिरा वर्ग में अश्विनी बिश्नोई जीत के आई। और वियतनाम में भी सब जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में चीन की पहलवान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने वाली अश्विनी बिश्नोई बनी। आगे आते हैं नेशनल राइफल एसोसिएशन द्वारा जुलाई 2025 में 50 मीटर राइफल प्रॉन इवेंट में नंबर 1 रैंकिंग में किसने दी? तो नंबर 1 रैंकिंग दी थी बबनूर सिंह ने। नेशनल राइफल एसोसिएशन द्वारा जुलाई 2025 में 50 मीटर राइफल ब्रॉन इवेंट में नंबर 1 पे आए हैं बबनूर सिंह। 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान वुशु टीम ने ओवरऑल कितने पदक जीते? तो ये जीते थे वुशु चैंपियनशिप में 20 पदक। राजस्थान फुटबॉल संघ द्वारा 28 जुलाई 2025 को प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो देखिए ये दिया गया था मार्तंड रैना को। राजस्थान फुटबॉल संघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था मार्तंड रैना को। 28 जुलाई 2025 को राजस्थान फुटबॉल संघ द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कारों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला था? अल्ताफ हुसैन को। याद रखिएगा फुटबॉल संघ में राजस्थान फुटबॉल संघ द्वारा ये प्रदान किए गए। तो प्लेयर ऑफ द ईयर अल्ताफ हुसैन को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर विशाल कोलोसिया को। और बेस्ट जिला संघ किसे मिला? हनुमानगढ़ को। ये बेस्ट जिला संघ महिला वर्ग में कोटा को नहीं मिला, पुरुष वर्ग में हनुमानगढ़ को मिला था। आगे आते हैं स्कूली खेलों की 49वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राजस्थान को कितने खेलों की मेजबानी मिली? तो ये मिली थी 10 खेलों की। स्कूली खेलों की 49वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राजस्थान को 10 खेलों की मेजबानी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण की मेजबानी प्रदेश के किस शहर को मिली? तो ये मिली थी जयपुर को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण की मेजबानी जयपुर शहर को मिली। देखिए नवंबर 2025 में पहली बार जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आयोजित होंगे। कब होंगे? नवंबर 2025 में। यह KIUG का 5वां संस्करण है। आगे आते हैं, बोले तो KIUG का मतलब होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 5वां संस्करण है। कहाँ आयोजित होगा? जयपुर में। 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप का ओवरऑल चैंपियन कौन रहा? तो ये रहा था राजस्थान। याद रखना वुशु चैंपियनशिप का विनर रहा है राजस्थान।
प्रयागराज में खेली गई 23वीं नेशनल जूनियर फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीपेश चौधरी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था जेवलिन थ्रो में। ये कहाँ पे आयोजित हुई थी? प्रयागराज में। 23वीं नेशनल जूनियर फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीपेश चौधरी ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। मास्को बुसू चैंपियनशिप 2025 में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था बिहंगराज ने। मास्को बुसू चैंपियनशिप 2025 में प्रदेश के बिहंगराज ने स्वर्ण पदक जीता। जून 2025 में बर्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में 5 मेडल जीतने वाले शूटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून 2025 में बर्ड शूटर पैरा स्पोर्ट्स में 5 मेडल जीतने वाले शूटर है, तो ये है रुद्राक्ष खंडेलवाल। कौन है? रुद्राक्ष खंडेलवाल है। ये शायद भरतपुर जिले से आते हैं, रुद्राक्ष खंडेलवाल। तो देखिए, इन्होंने जून 2025 में बर्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में ये दक्षिणी कोरिया में प्रतियोगिता हुई थी, जिन्हें 5 मेडल जीते थे रुद्राक्ष खंडेलवाल ने। और ये किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। इतना ही पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। किस जिले से है? तो आप सर्च करिए, जहाँ तक भरतपुर से होंगे ये। आगे आते हैं। 26वीं राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने 4 पदक जीते? तो ये रिया कंवर शेखावत। 26वीं राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने 4 पदक जीते? रिया कंवर शेखावत ने। 49वें स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के कितने खेलों की मेजबानी राजस्थान को मिली? तो ये मिली थी 10 खेलों की। 49वें स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कितने खेलों की मेजबानी राजस्थान को मिली? तो ये मिली थी 10 खेलों की। पहली बार आयोजित, ये देखिए क्वेश्चन ही बड़ा है थोड़ा सा, मई 2025 से। पहली बार आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, ये कथन है। राजस्थान के खिलाड़ियों ने 1 रजत, 5 कांस्य और मतलब कुल मिलाकर 6 पदक जीते खेलो इंडिया बीच गेम्स में, और एकमात्र रजत पदक कबड्डी में जीता, जबकि 5 सिलाट में 5 पदक जीते। पैंचट सिलाट में 5 पदक जीते। नॉट इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। मई 2025 को जयपुर में आयोजित नॉर्दर्न स्क्वैश चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य नहीं देखना, हमें सत्य देखने हैं बस। अंडर 13 में राजस्थान की दिव्यांशी जैन विजेता रही। अंडर 9 में राजस्थान की गौरवी अजमेरा विजय रही, और अंडर 17 में राजस्थान का सुभाष चौधरी विजेता रहा था। राजस्थान की महिला घुड़सवार जो एशिया की शीर्ष हॉर्स राइडर बनी, ये इंपॉर्टेंट है। महिला घुड़सवार, राजस्थान की महिला घुड़सवार जो एशिया की शीर्ष हॉर्स राइडर बनी, तो ये बनी थी दिव्यकृति सिंह। कौन बनी? दिव्यकृति सिंह। मई 2025 में बिहार में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो राजस्थान का स्थान रहा था 3रा। ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार में आयोजित हुई खेलो इंडिया यूथ गेम्स, याद रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के पदक तालिका में राजस्थान का स्थान रहा 3रा। राजस्थान ने कुल पदक जीते 60, जिसमें से 24 गोल्ड, 12 रजत और 24 कांस्य। इनको बिल्कुल याद रखिएगा, 24 गोल्ड, 12 रजत, 24 कांस्य। बोले तो 24-12-24 के क्रम में, 24-12-24 के क्रम में याद रखिएगा। आगे आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संदर्भ में राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा?
तो ये यूथ गेम कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। तो इनके बारे में सही से बताना है। देखिए, प्राची व मयंक ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। किसने? प्राची और मयंक ने स्वर्ण पदक जीता एयर पिस्टल में। और हंसराज धायल ने 63.18 मीटर डिस्कस थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता। किसने? हंसराज धायल ने हंसराज धायल ने 63.18 मीटर डिस्कस थ्रो, बोले तो भाला फेंक के इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तान्या ने 40 के किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो ये बात सही है, तीनों ही सही है। आगे आते हैं, भारत के पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था घोघला बीच में, ये जो दमनदीप में है घोघला बीच। तो ये भारत के पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन दमनदीप के घोघला बीच में हुआ। घोघला बीच में मई 2025 को तमिलनाडु में आयोजित 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान के कितने स्वर्ण व रजत पदक जीते? तो ये राजस्थान ने 8 स्वर्ण पदक जीते और 5 रजत पदक जीते। मई 2025 को डिडवाना कोचावन में आयोजित 19वीं सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में कौन सी टीम प्रथम स्थान पर रही? तो ये रही थी जयपुर टीम। याद रखिए, ये डिडवाना कोचावन में आयोजित हुई थी 19वीं सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता, जिसमें जयपुर टीम प्रथम स्थान पर रही थी। आगे आते हैं, मई 2025 में आयोजित तीसरी नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान ने क्रमशः कितने स्वर्ण पदक व कितने रजत पदक जीते? तो ये जीते थे 5 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता था। याद रखिएगा, राजस्थान में मई 2025 में आयोजित तीसरी नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान ने क्रमशः 5 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता। चौथे फेडरेशन कप कबड्डी के फाइनल मुकाबले में राजस्थान किस टीम से हारकर उपविजेता बना? तो चौथे फेडरेशन कबड्डी के फाइनल मुकाबले में राजस्थान दूसरे स्थान पर, बोले तो उपविजेता रहा है। तो ये रहा है रेलवे टीम से हारकर। आगे आते हैं, अप्रैल 2025 17 अप्रैल 2025 को पुडुचेरी में आयोजित हुई 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता था रजत पदक। 9 अप्रैल 2025 को 10वीं वर्ल्ड कप वुशु प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन रहे? तो ये रहे थे मुकेश गौरा। याद रखिएगा, 10वीं वर्ल्ड कप वुशु प्रतियोगिता जो चीन में आयोजित हुई थी, उनका स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी ये बने मुकेश गौरा। 20 से 22 अप्रैल 2025 को कोटा में खेली गई अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान पर रहा हरियाणा। याद रखिएगा, ये कुश्ती प्रतियोगिता में तो हरियाणा ही रहना है, आपको पता है अच्छे से बड़े बड़े पहलवान आते हैं हरियाणा में। ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? कोटा में, अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता, जिसमें हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा। 22 अप्रैल 2025 को गुवाहाटी में संपन्न 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के लड़कों ने अंडर 19 में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता था रजत पदक। मार्च 2025 में देहरादून में खेले गए जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने पदक हासिल किए? तो राजस्थान ने ये किए थे 6 पदक, जिनमें 2 रजत थे और 4 कांस्य पदक थे। 7वीं यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में सुमन कुमारी ने 48 किग्रा भार में स्वर्ण पदक जीता। ये बात सही है। 7वीं यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सुमन कुमारी ने 48 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। निशा ने 54
के ग्राभार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, याद रखिएगा इनको। और अनीस ने 80 के ग्राभार वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो ये तीनों ही सही है। सातवीं, यूथ महिला बॉक्सिंग चैंप में सुमन कुमारी ने 48 किग्रा में स्वर्ण पदक, निशा ने 54 किग्रा में स्वर्ण पदक, अनीस ने 80 किग्रा में कांस्य पदक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी किस राज्य को मिली? तो ये मिली है राजस्थान को। इम्पोर्टेंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी राजस्थान करेगा। कहाँ होगी? जयपुर में। खेलो इंडिया राष्ट्रीय वुमेन वुशु लीग में राजस्थान वुशु टीम ने कितने रजत पदक जीते? तो ये जीते थे 3 रजत पदक। 18वीं राज्य स्तरीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में कोटा जिले की टीम किस स्थान पर रही? तो ये रही थी दूसरे स्थान पर। नवंबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो नई दिल्ली मार्च 2025 में हुए थे, ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स की पदक तालिका में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो ये रहा था चौथा स्थान। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो ये जीते थे 64 पदक। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 64 पदक जीते। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2025 में स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक जीतने वाले प्रदेश के बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने? तो ये कृष्णा नागर। याद रखिएगा, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण, रजत, कांस्य तीनों पदक जीतने वाले बने कृष्णा नागर। किस में? बैडमिंटन में। प्रदेश की पैरा खिलाड़ी अनीता चौधरी किस स्पर्धा से संबंधित है जिन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो ये रोइंग से संबंधित है। याद रखिएगा, अनीता चौधरी किससे संबंधित है? रोइंग से। आगे आते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी और उनके खेल का सही मिलान कीजिए। तो इम्पोर्टेंट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी और उनके खेलों के मिलान करना है। तो आइए, शुभम गौरा और महक शर्मा ये अपने वुशु खेल से संबंधित थे, और अनंतजीत नरूका ये शूटिंग से संबंधित थे। अनंतजीत नरूका शूटिंग से, और रजत चौहान ये तीरंदाजी से, और हरचरण सिंह ये भारोत्तोलन से संबंधित थे। शुभम गौरा, महक शर्मा ये वुशु से, अनंतजीत नरूका शूटिंग से, रजत चौहान तीरंदाजी से, हरचरण सिंह भारोत्तोलन से थे। नेक्स्ट आते हैं 38वें नेशनल गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था उत्तराखंड में। 38वें नेशनल गेम 2025 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। 38वें नेशनल गेम्स 2025 में राजस्थान दल के ध्वजवाहक कौन बने? तो ये बने थे ओम प्रकाश मित्तल बाला। 38वें नेशनल गेम्स 2025 में राजस्थान दल के ध्वजवाहक ओम प्रकाश मित्तल बाला बने। ओम प्रकाश मित्तल वाला किस खेल से संबंधित है? तो यह है शूटिंग से। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल में कितने खिलाड़ी ने भाग लिया? तो ये लिया था 421 खिलाड़ियों ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल ने 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? तो राजस्थान का स्थान रहा था 15वां। इम्पोर्टेंट है ये। आगे आते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो इन्होंने जीते थे 43 पदक। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल 43 पदक जीते, ये भी इम्पोर्टेंट है, और 15वां स्थान प्राप्त किया। और ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी आपको बता चुका हूँ मैं। एक बार फिर से ये आयोजन हुई थी उत्तराखंड में।
कितने पदक जीते? 43 पदक। कौन से स्थान पर रहा? 15वें स्थान पर। आगे आते हैं, पैरा एशिया आर्चरी कप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने पदक जीता? तो ये जीता था धनाराम गौदारा और श्याम सुंदर श्यामी। पैरा एशिया आर्चरी कप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने पदक जीते? धनाराम गौदारा और श्याम सुंदर श्यामी ने। राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की पहली महिला टीम में कौन शामिल नहीं थी? तो ये देखिए, इसमें ये शामिल नहीं थी, जबकि सोनाक्षी मेड़तवाला, खुशी शर्मा और प्रेरणा वर्मा इसमें शामिल थी। राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रेरणा वर्मा, सोनाक्षी मेड़तवाला और खुशी शर्मा ये राजस्थान से थी। आगे आते हैं, राजस्थान की महिला कबड्डी टीम ने 71वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता था कांस्य पदक। याद रखिएगा, महिला कबड्डी टीम ने 71वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी में कांस्य पदक जीता। 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में करण सिंह मेघवाल ने डिस्कस थ्रो में कितनी दूरी तक चक्का फेंक कर स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था, कितना फेंका था? 13.80 मीटर। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में करण सिंह मेघवाल ने डिस्कस थ्रो में 13.80 मीटर की दूरी पर चक्का फेंककर स्वर्ण पदक जीता। 7 जनवरी 2025 को सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था SMS स्टेडियम जयपुर में। 7 जनवरी 2025 को सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन SMS स्टेडियम जयपुर में हुआ। याद रखना, सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप। 11 जनवरी से 13 जनवरी 2025 तक पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था जयपुर में। 11 जनवरी से 13 जनवरी 2025 तक पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था जयपुर में। आगे आते हैं, 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता था महावीर सिंह ने। 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता? महावीर सिंह ने। तो इतना ही पूछा जा सकता है कि महावीर सिंह किससे संबंधित है? तो ये शूटिंग से संबंधित है। 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो ये 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था ओडिशा में। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में ओडिशा में इसका आयोजन हुआ। एक मिनट दोस्तों, 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था ओडिशा में। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? तो राजस्थान ने कांस्य पदक जीता। 7 जनवरी 2025 को दिल्ली में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में ओवरऑल ट्रॉफी किसने जीती? तो ये जीती राजस्थान ने। 7 जनवरी 2025 को दिल्ली में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था 48 किलोग्राम में मोनिका ने और 81 किलोग्राम में आकाश ने स्वर्ण पदक जीता। ये कहाँ हुई थी? दिल्ली में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में 48 किलोग्राम में मोनिका ने और 81 किलोग्राम में आकाश ने स्वर्ण पदक जीता।
राजस्थान के किस खिलाड़ी ने ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की 12 वर्ष आयु वर्ग रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो ये किया था सौम्या चौधरी ने। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने ऑल इंडिया टेनिस किसमें टेनिस एसोसिएशन की 12 वर्ष आयु वर्ग रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया? सौम्या चौधरी ने। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के प्रो सर्किट डबल्स में खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने थे फैसल कमर। गुवाहाटी में आयोजित बीच नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये किया था तीसरा। 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक और रजत पदक जीते? तो ये जीते थे ख्वाहिश शर्मा ने। ख्वाहिश शर्मा ने 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ी ख्वाहिश शर्मा ने स्वर्ण पदक और रजत पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितने क्वेश्चन है ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो टोटल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 91 क्वेश्चन है। आते हैं, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 75 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे आते हैं 76वां 39वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने गोला फेंक इवेंट में 19.16 मीटर गोला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता? तो ये जीता था सिद्धार्थ चौधरी ने। राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ी सिद्धार्थ चौधरी ने 19.16 मीटर गोला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता? तो ये जीता था मोनिनी कौशिकी ने। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी संस्कार सारस्वत बने। 26 नवंबर 2024 को प्रदेश की कौन सी पैरा एथलीट को स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया? तो ये किया था अवनी लेखरा को। इम्पॉर्टेंट है, 26 नवंबर 2024 को प्रदेश की पैरा एथलेटी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर दिया गया अवनी लेखरा को। किससे संबंधित है ये? शूटिंग से संबंधित है। FISU बोले तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में जयपुर की महिला शूटर जिसने 2 स्वर्ण पदक जीते कौन थी? तो ये थी मोनिनी कौशिक जयपुर की महिला शूटर जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते। 24वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान टीम का स्थान क्या रहा? तो ये रहा था तृतीय स्थान। 24वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान का स्थान तृतीय रहा। 24वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ी ने कितने पदक जीते? तो 24वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने 63 पदक जीते। 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में धृति शर्मा ने किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो ये जीता था आर्चरी में। इम्पॉर्टेंट है, धृति शर्मा किससे संबंधित है? आर्चरी से संबंधित है, बस इतना सा याद रख लीजिए। राजस्थान की पुलिस अधिकारी कचनार चौधरी ने 73वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता था स्वर्ण पदक। राजस्थान की पुलिस अधिकारी कचनार चौधरी कौन थी? कचनार चौधरी ने 73वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। महेश्वरी चौहान का संबंध किससे है? तो महेश्वरी चौहान का संबंध है स्किट से। महेश्वरी चौहान का संबंध स्किट से है। देखिए व्याख्या, अनंतजीत व महेश्वरी चौहान दोनों निशानेबाजी की मिक्स स्किट स्पर्धा के लिए पेरिस ओलंपिक में खेल और चौथे स्थान पर रहे। बोले तो पेरिस ओलंपिक में खेले और चौथे स्थान पर रहे ये। नेक्स्ट आते हैं खेल और खिलाड़ी, यहाँ दिए गए हैं तो आप काफ़ी क्वेश्चनों को तो सॉल्व कर सकते हो। देखिए दीपा माथुर किससे संबंधित है? तो ये
बैडमिंटन से है। मोना अग्रवाल किससे है? शूटिंग से है। आप अच्छे से जानते हो इनको, मोना अग्रवाल को। और श्याम सुंदर श्यामी किन से संबंधित है? तीरंदाजी से। मोनिका चौधरी किससे है? बॉक्सिंग से है। मोनिका चौधरी किससे है? बॉक्सिंग से है। अच्छे से याद रखिएगा इनको, मोनिका चौधरी बॉक्सिंग से। एक बार फिर से बता रहा हूँ, मोनिका चौधरी बॉक्सिंग से। और दीपा माथुर बैडमिंटन से, मोना अग्रवाल शूटिंग से, सुंदर श्यामी तीरंदाजी से। प्रदेश की मोनिका चौधरी किससे संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? मोनिका चौधरी, तो यहाँ पे कैसे बता रखा है मोनिका चौधरी, तो ये बॉक्सिंग बता रखा है यहाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे बॉक्सिंग बता रखा है। जबकि यहाँ पे प्रदेश की मोनिका चौधरी ये जूडो से संबंधित है। आगे आते हैं, प्रदेश के पैरालिम्पिक खिलाड़ी सुंदर गुर्जर के पेरिस पैरालिम्पिक खेलों में जीत पदक के संबंध में सत्य कथन बताने हैं। तो ये सुंदर गुर्जर कहाँ के हैं? हमारे पड़ोसी है, करौली जिले के हैं। बोले हमारा जिला एक ही है, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए, प्रदेश के पैरालिम्पिक खिलाड़ी सुंदर गुर्जर के पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में जीत के पदक बताने हैं। सुंदर गुर्जर जैवलिन थ्रो में F46 कैटेगरी में खेले। इन्होंने 64.40 मीटर की दूरी पर भाला फेंका और इन्होंने कांस्य पदक जीता। पदक जीतने वाले वे प्रदेश के तीसरे खिलाड़ी बने हैं, सुंदर गुर्जर। आगे आते हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कितना स्कोर कायम कर स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखना, अवनी लेखरा ये जयपुर से संबंधित है और इन्होंने 249.7 स्कोर से स्वर्ण पदक जीता। याद रखिएगा, ये 10 मीटर एयर राइफल में है। पेरिस पैरा ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता मोना अग्रवाल किस स्पर्धा से संबंधित है? तो मोना अग्रवाल शूटिंग से संबंधित है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमें बहुत ज़्यादा डाउट हुआ, क्योंकि मोना अग्रवाल, ये देखिए इसमें बता रखा है शूटिंग से संबंधित है मोना अग्रवाल, तो यहाँ तो सही था, लेकिन मोनिका चौधरी ये समझ में नहीं आया मेरे। कि आप एक बार सर्च कर लेना, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ था मोनिका चौधरी का, यहाँ पे जूडो बता दिया, तो ये शूटिंग से संबंधित है। सॉरी, किससे? बॉक्सिंग से बताया था यहाँ पे, तो मोनिका चौधरी बॉक्सिंग से। तो एक बार दोनों को आप सर्च कर लेना, मुझे भी डाउट नहीं रहेगा। आप ये नहीं कह पाओगे कि सर ने गलत पढ़ाया, तो कहने का मतलब आप सर्च कर लेना इसको। ये हमने देख ही लिया कि नहीं देखा है, चलो नहीं देखा। पेरिस पैरा ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता मोना अग्रवाल किस स्पर्धा से है? शूटिंग से है। देखिए थोड़ा सा व्याख्या में, अवनी लेखरा व मोना अग्रवाल दोनों ही शूटिंग से है। तीसरे पदकधारी सुंदर गुर्जर भाला फेंकते हैं, जिन्होंने कांस्य पदक जीता। प्रदेश के खिलाड़ी का समूह जो पेरिस ओलंपिक खेलों में भारतीय दल का हिस्सा रहा, तो ये रहे थे अनंतजीत सिंह नरूका व महेश्वरी चौहान। ये प्रदेश के खिलाड़ी का समूह जो पेरिस ओलंपिक खेलों में भारतीय दल का हिस्सा रहा। तो ये अपने 91 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अनंतजीत व माहेश्वरी चौहान दोनों ही निशानेबाजी से संबंधित है तथा पदक जीतने में सफल नहीं हो सके। तो ये अपने खेलों से संबंधित कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। ये आपको पढ़ा ही दिया मैंने, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब दोस्तों हम राजस्थान की क्लास लेने वाले हैं, आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी के।